अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्ट। और बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आलमी मजमूई पैदावार की शरह में कमी आई है, जबकि ग्लोबल GDP रिपोर्ट 2.8% है। 2023 में हमारी GDP ग्रोथ -2% थी, जबकि GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। अफरात ज़र में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई और हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी मंजरनामे में देखा जाए, इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अच्छे कामों की बुनियाद रखी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। हम इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हैं। मज़ीद ये भी कहा कि टैक्सेस इस्लाहात सबके सामने। तामीराती शोबे की तरक्की 6.6% रही है। वज़ीर ख़ज़ाना वफाकी बजट 2025-26 कल पार्लियामेंट में पेश करेंगे और नए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना है, जबकि ज़राए के मुताबिक हुकूमती का दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का भी फैसला। महंगे दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान और मजीद ये महंगी होगी। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2023 में 3.5% थी, वो कम होकर 2024 में 3.3% हुई और अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%। इसी तरह जो ग्लोबल इन्फ्लेशन थी, वो इन्फ्लेशन हैज़ बीन अ फैंटास्टिक स्टोरी फॉर पाकिस्तान। 6.8% ग्लोबल इन्फ्लेशन 2023 में, वो 2024 में 5.7% आई। अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन, ये 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में। पिछले साल तकरीबन इस वक्त जब हम उस वक्त ही बैठे थे, जो 23% के करीब थी। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%। बिकॉज अगर हमने इस इकॉनमी की जो DNA को फंडामेंटली चेंज करना है, जो मैंने पहले जिक्र किया, अगर हमने बूम और बस साइकिल से निकलना है तो उसके लिए ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स व्हिच हैव बीन इल्यूसिव इन दिस कंट्री, एंड आई डू थिंक we've done a good job in terms of where we wanted to take things. रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कहा गया है कि आलमी मजमूई पैदावार की शरह में कमी आई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रियाज तईब। जी रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को चीफ इकोनॉमिस्ट ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे की कॉपी पेश की और इस वक्त जो कौमी इक़्तिसादी सर्वे है उसमें ये बताया गया है कि हुकूमत रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। मुआशी शरह का हदफ भी हासिल नहीं किया जा सका। ज़राई शोबा और खिदमात के शोबे के अहदाफ भी हासिल नहीं कर सके। ताहम बहुत सारे ऐसे शोबे भी हैं जिनमें हुकूमत के मुकर्रर करदा मुआशी अहदाफ हासिल किए गए हैं। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मुआशी शरह का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया था और GDP ग्रोथ 2.7% रही है। ज़राई शोबे की तरक्की 2% हदफ के मुकाबले में 0.6% रही है। खिदमात के शोबे की तरक्की 4.1% के हदफ के मुकाबले में 2.9% रही। सनती शोबे की तरक्की 4.4% के हदफ के मुकाबले में 4.8% रही। मजमूई सरमायाकारी 14.2% हदफ मुकर्रर किया गया, इसके मुकाबले में 13.8% रही। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 12.5% हदफ के मुकाबले में 12% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 9.7% के हदफ के मुकाबले में 9.1% रही। रवा माली साल कौमी बचत के लिए मुकर्रर 13.3% के हदफ के मुकाबले में 14.1% रिकॉर्ड की गई। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने माली साल के लिए मुकर्रर महंगाई का हदफ हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। रवा माली साल महंगाई 12% के मुकर्रर हदफ के मुकाबले में और 5% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि हुकूमत की जो फोकस है वो फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ है और जो हुकूमत चाह रही है कि जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको पायदार और मुस्तहकम जो उसकी तरफ ले जाया जाए। जी ठीक है रियाज, आपने सारा जो इक़्तिसादी सर्वे जारी किया है उस हवाले से आपने बताया। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल बजट पेश करने का भी कहा गया है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात है कि कोई टाइम बताया गया है कि कब तक पेश किया जाएगा बजट?
जी बिल्कुल, वजीर खजाना का कहना था कि कल जो बजट है वो पेश कर दिया जाएगा, और जो बजट के हवाले से उनसे बहुत सारे सवालात किए गए जिसका उन्होंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि कल बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आएंगी कि जो मुल्की मईशत के लिए इंतहाई साजगार और पायदार मईशत के हवाले से की जा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पर जो एक्सपेंडिचर है, जो अखराजात हैं, उस पर कट लगाने जा रही है। सेक्रेटरी फाइनेंस का कहना था कि इससे ज्यादा कट एक्सपेंडिचर पर हम नहीं लगा सकते। वजीर खजाना का कहना था कि बजट में आपको बहुत सारे इन्फोर्समेंट मेजर्स नजर आएंगे, और जो रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से जो एफबीआर का टारगेट है वो हमने 14 जीडीपी का 14.1% तक ले जाना है, और इस वक्त हम 10% पर खड़े हैं। तो इस हवाले से उनका कहना था कि रेवेन्यू मैयत के लिए अभी बहुत मजीद कोशिशों की जरूरत है, और हमने मईशत को पायदार और मुस्तहकम मईशत की तरफ ले जाना है। जी ठीक है रियाज, ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि कौमी इक़्तिसादी सर्वे जो जारी किया गया है उसमें क्या बताया गया है कि सिवाय महंगाई के हमने और कौन सा हदफ हासिल किया है? जी बिल्कुल, इसमें जो सनती शोबा है उस हवाले से गवर्नमेंट ने हदफ हासिल किया है। सनती शोबे के हवाले से वज़ीर खजाना का कहना था कि इसमें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कॉन्ट्रैक्शन है, जबकि जो और बहुत सारे जो दीगर जो सनती शोबे से मुतल्लिक है सनतें, उनकी जो ग्रोथ है वो बेहतर हुई है। सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.4% रखा गया था, और ये इस साल 4.8% रही है। इसके अलावा उनका इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताया, महंगाई के हदफ के हवाले से बताया, और उनका कहना था कि जो मजमूई आमदनी जो है वो 36.7% का इजाफा हुआ, और मुल्की मईशत जो है वो 411 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजों का फाइनेंस मिनिस्टर जिक्र किया कि बरामदात में 10 माह के अंदर 6.8% इजाफा हुआ, जबकि दरामदात में 11.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा माली साल के 10 माह के दौरान बरामदात 27 करोड़ 60 लाख डॉलर रही है, और जबकि जुलाई का अप्रैल 2025 तक दरामदात 48 अरब 62 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई है। उनका यह भी कहना था कि जुलाई से अप्रैल बरह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 2.8% कमी, 1 अरब 78 करोड़ डॉलर की जो है वो बैरूनी सरमायाकारी कम हुई है। करंट अकाउंट खसारे के हवाले से उनका कहना था कि जुलाई से अप्रैल 1 अरब 88 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा, और हमारी कोशिश है कि पूरा साल जो है करंट अकाउंट सरप्लस में जाए। उनका यह भी कहना था कि जो प्राइमरी बैलेंस है, सूबों का जो प्राइमरी बैलेंस है, उस हवाले से आपको नए इकदाम नजर आएंगे अगले बजट में। हमने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं कि जिसके तहत जो प्राइमरी बैलेंस बेहतर होने की वजह से हम अपना जो मुआशी तरक्की का जो दायराकार है वो बढ़ाएंगे। जो एक्सपेंडिचर है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए हम फोकस इस पर करेंगे। ताहम एक सवाल के जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि जो नए बजट में इकदाम किए जा रहे हैं उसमें जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से भी कोई बेहतरी की आपको खबर सुनाएंगे, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर और दीगर जो शोबे हैं उस हवाले से भी हम जो नए इकदाम करने जा रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बताया उन्होंने, और एक और सवाल के जवाब में बताया कि दफाई अखराजात के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक बेहतरी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, उसके जो एक्सपेंडिचर है उनको भी इसी बजट में एडजस्ट कर लिया गया है। जी ठीक है रियाज, वजीर खजाना की जानिब से ये भी फरमाया गया है कि अगर 2023 की बात की जाए तो 2023 में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो -2% थी, लेकिन अब हमारी ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2.8% है, और ये जीडीपी में जो इजाफा हुआ है वो मुआशी तरक्की की अलामत है। इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, उन्होंने कंपैरिजन किया कि हमारी जो इक़्तिसादी कारकर्दगी है उसको ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ से के तनाजुर में देखा जाए। 2023 में जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है 5.3% थी, और ये 2025 में ग्लोबल जीडीपी 2.8% रही है। इस तरह जो हमारी कारकर्दगी है इक़्तिसादी, वो रवा माली साल के दौरान जीडीपी ग्रोथ 2.7% जो इत्मीनान बख्श है। उनका कहना था कि पॉलिसी रेट गुज़श्ता साल 22% था, और अब हमने इसको कम करके 11% की सतह पर ले आए हैं। इस वक्त हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, और जो सूरत हाल 2023 के आखिर में थी वो इस वक्त उसके मुकाबले में इस वक्त जो जारी माली साल है उसमें इस्तेहकाम की जानिब मईशत गामजन है। टैक्सेशन के निज़ाम में इस्लाहात की जा रही हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी टैक्सेशन निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। पावर सेक्टर में वसूलियाँ शानदार रही हैं। एक साल में तमाम डिस्पोज में नए बोर्ड लगाए गए हैं। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा भी खत्म करने के लिए बैंकों के साथ मुआहदे हुए हैं। सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से ज्यादा बताया है। बैरूनी शोबे में दोहरे बहरानों का अलमिया रहा है। ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट खसारे का उन्होंने जिक्र किया। जारी खातों का खसारा अब सरप्लस में हो गया है।
वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तरसीलात ज़र रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर है, 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं और तरसीलात ज़र में इजाफा और रोशन डिजिटल अकाउंट्स में कलीदी किरदार अदा किया है। अकाउंट्स जो है वो 10 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं। टैक्स वसूली में 26% इजाफा बताया है। फाइलर की तादाद दुगना हो गई है। रवा माली साल इम्पोर्ट्स में 12% इजाफा हुआ है। मशीनरी की इम्पोर्ट 16.5% और इसके अलावा जून के आखिर तक 37 से 38 अरब डॉलर तक की रिकॉर्ड होंगी। 2 साल के दौरान तरसीलात ज़र में तकरीबन 10 अरब डॉलर का इजाफा बताया गया है। जी, तफसीलात बता रहे थे रियाज थईम, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर और वजीर खारजा के किरदार पर उनका शुक्रिया अदा किया। बरतानवी न्यूज चैनल से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत आबी जारहियत करता है तो ये पाकिस्तान के खिलाफ खुला ऐलान जंग होगा। भारत ने पाकिस्तान से बातचीत से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाकयात की तहकीकात की पेशकश की, जिसका मस्बत जवाब नहीं दिया गया। सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि औरंगजेब में सयाहों की तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्ची, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कोहाट अस्पताल मुंतकिल किया गया। डीसी इरफानुद्दीन के मुताबिक बदकिस्मत खानदान लोयर औरंगजेब से पिकनिक मनाने जा रहा था। अब आपको बताएं कि खबरों में ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। 4 नौजवानों की जिंदगी की सबसे बड़ी तफरीह मौत की सूरत में बदल गई। गुज़िश्ता रोज डैम में डूबकर जांभक होने वाले उमर राजपूत, शाहजेब जट, एहतशाम और अमानुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में MPA अली हसन, SHO और इलाका मकीनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एक साथ 4 जनाजे उठने पर इलाके की फिजा सोगवार हो गई। अब आपको बताएं कि हैदराबाद में दरिया में नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए। दरियाए सिंध अलमंजर पुल के करीब नहाते हुए 2 नौजवान 14 साल अली हैदर और 20 साल मुदस्सिर डूबकर जाँ बहक जबकि 2 नौजवानों को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू टीम के गोताखोरों ने लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल की। हादसे का शिकार तमाम अफराद का ताल्लुक हाली रोड से है। तो दूसरी जानिब करोड़लाल ईसन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने रिक्शा सवारों को रौंद डाला। नवाही अड्डा 98 अमल के करीब रिक्शा एक्सल टूटने के बायस उलट गया, जिसके बायस रिक्शा ड्राइवर समेत 7 मुसाफिर नीचे गिर गए। नीचे गिरने वालों को अकब से आने वाली तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल डाला। हादसे में रिक्शा ड्राइवर मौसम जाँ बहक और मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब आपको बताएं कि जैकबाबाद में पुरानी दुश्मनी पर 2 कबाइल में तसादुम के दौरान फायरिंग की जद में आकर एक शख्स कत्ल, 2 अफराद को अगवा किया गया। थाना बका मोहम्मद के गांव बशाम जखरानी में जखरानी कबीले के 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान गोलियां लगने से मुनीर जखरानी नामी शख्स जान से गया। मुखालिफिन 2 नौजवानों अजीज जखरानी और गुलाम जान जखरानी को अगवा करके साथ ले गए। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और ताकुब पर मुल्जिमान मुगमियों को छोड़कर फरार हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब आपको बताएं कि नवाबशाह में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। नामालूम मुल्जिमान मियां बीवी को कत्ल करके फरार हो गए। थाना दौलतपुर के गांव अल्लादित्तो कलियार में मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर गुलाम मुर्तजा कलियार और उसकी अहलिया मुनीरा मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर दौलतपुर मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको इस वक्त बता रहे हैं इस खबर के हवाले से कि नवाबशाह में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई। नामालूम मुल्जिमान मियां बीवी को कत्ल करके फरार हो गए। थाना दौलतपुर के गांव अल्लादित्तो कलियार में मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर गुलाम मुर्तजा कलियार और उसकी अहलिया मुनीरा मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर दौलतपुर मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। बात करेंगे कोहाट की कि कोहाट में अब्बास आफरीदी हुजरा गैस ब्लास्ट का एक और जख्मी चल बसा। जावेद इकबाल आफरीदी गुज़िश्ता दिनों अब्बास आफरीदी के साथ उनके हुजरे में होने वाले गैस ब्लास्ट में जख्मी हो गए थे। मुतवफ़ी पीपल्स पार्टी के जिला सेक्रेटरी इतलात भी थे।
तो दूसरी जानिब बुनेर में भी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। इलाके सवारी बाजार में पेश आने वाले हादसे में कार तले कुचलकर मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान सुदेश, जिशान और नासिर जाम हक हुए। पुलिस के मुताबिक तीनों दोस्त मोटरसाइकिल पर सैरो तफरी की गर्ज से जा रहे थे कि अलमनाक हादसे का शिकार हो गए। अब आपको बताएं कि साबिक सेनेटर शमीम आफरीदी ने कहा कि मेरा बेटा अब्बास आफरीदी गैस ब्लास्ट में जाम हक नहीं हुआ, बल्कि उसे मंसूबाबंदी के तहत बम ब्लास्ट करके कत्ल किया गया। कोहाट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि सियासी आदमी हूँ, पहले भी मुझ पर और बेटों पर कातिलाना हमला हो चुका है। साबिक सेनेटर ने कहा कि मलिक असद कत्ल केस में हमारा कोई अमल दखल नहीं। शमीम आफरीदी ने अपने बेटे के हुजरे में धमाके की शफाफ और आजादानी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आपको ये भी बताएं कि सवात में वाक़े सिलेंडर की दुकान में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ और इलाके कालाकोट में गैस सिलेंडर फटने से 7 अफराद अरशद नूर, वाजिद, अदनान, इकबाल और अब्दुल्ला शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कश्मीर काउंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील की है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को उजागर करें। यूरोपीय यूनियन भारत को इस तरह के जारहाना इक़दामात से रोके और पाकिस्तान कश्मीर के तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत पुरअमन हल यकीनी बनाने के लिए यूरोपीय यूनियन की मदद हासिल करे। हम बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में कोशिशों, जिनमें उन्होंने सिंध तास मुआहदे के खिलाफ वर्जी समेत भारत के मजालिम को बेनकाब किया, उनकी तारीफ करते हैं और उनसे यूरोप में भी इसी जज्बे के साथ आवाज़ उठाने की दरख्वास्त करते हैं। आज़ाद कश्मीर में आसमान को छूती खूबसूरती से मालामाल आबशार की खूबसूरती बुलंदी देखने वालों को वर्ता हैरत में डाल देती है। देखिए अरहम शेख की ये रिपोर्ट। छम आबशार आज़ाद कश्मीर की वो कुदरती आबशार है जो अब तक बहुत से सियाहों की नजरों से ओझल है। ये आबशार आज़ाद कश्मीर के इलाके चिनारी के करीब वाक़ है। बुलंदो बाला आबशार से बहता ठंडा साफ व शफाफ पानी सियाहों को अपनी तरफ खींच रहा है कि सयाह यहाँ आए और इस कुदरती शाहकार को देखकर खूब लुत्फ अंदोज हों। हम आबशार मुजफ्फराबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। अगर महकमा सियाहत इस जानिब थोड़ी सी तवज्जो दे तो ये एक बेहतरीन सियाती मकाम बन सकता है। अरहम शेख, आज़ाद कश्मीर। अब कुछ बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा के हवाले से कि आज ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है और लाहौर के शहरियों ने मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे फलक भट्ट से जो हमारे साथ मौजूद है। फलक, बताइएगा कि आज ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है और शहरी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा दिन है और शहरी जो हैं उन्होंने 2 दिन तरह तरह के पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ तफरी गाहों का रुख कर दिया है। इस टाइम मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो शदीद गर्मी के बाद भी यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करती हुई दिखाई दे रही है। जी मुझे बताइएगा, आज ईद का तीसरा दिन है, कैसे इंजॉय कर रही है? आज ईद का तीसरा दिन है, हमने कहा चलो निकलते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इंजॉय कर रहे हैं, हमारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि पहला 2 दिन इन्होंने अपनी फैमिली के साथ गुजारे और तीसरा दिन बच्चों की फरमाइश पे इन्होंने तफरी गाह के लिए मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया है, जहाँ पे ये काफ़ी बच्चे इनका इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चों को इंजॉय करते हुए देखकर बड़े भी काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।